माय डियर कैंडिडेट, जय श्री राम। हम 22 जनवरी को रामलला का जो प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें पूरा देश इस सेलिब्रेशन को मना रहा है बहुत खुशी के साथ। हम लोगों को भी इस बात की बहुत खुशी है, आप सबको भी खुशी है कि देश में एक ऐसा मंदिर जो बहुत दिनों से अपनी उसमें फॉर्म में नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 तारीख को हो रहा है, जिसमें फॉर्मली छुट्टी की गई है। कंपनीज़ का भी कुछ इंटीमेशन नहीं, सारी कंपनीज़ का भी लगभग यही मूड है। 22 जनवरी को मंडे को हम लोगों ने भी ऑफिस अपना क्लोज़ कर रखा है। हम लोग भी रामलला को बिल्कुल अच्छी तरीके से मन से सबको शुभकामनाएं देंगे। देश में इतना बड़ा होनी कोई चीज़ जा रही है, उसके लिए हम सबको एक साथ मिल कर के उस दिवाली को मनाने का काम करना चाहिए और हम सब लोग उसके लिए आगे बढ़ेंगे भी। दूसरी बात, एक बात और समझनी है, सही पूछो तो हम सब एक राम राज्य की स्थापना के लिए जा रहे हैं। राम राज्य का मतलब जो गवर्नमेंट अपनी ओर से एक गाइडलाइन, सबको खुश के लिए, कल्याण के लिए, अच्छे के लिए सब लोग प्रयास करते हैं। इतना बड़ा देश, इतने लोग, इतनी रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ आसानी से एक दिन में नहीं हो पाता है। बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है जो बहुत लंबे समय की मेहनत के बाद में एक क्रिएट होता है। राम राज्य में जिम्मेदारियां केवल हमें गवर्नमेंट से क्या मिल रहा है केवल यही मतलब नहीं है। हर देश का नागरिक भी अपनी ओर से जागरूक हो, समझदार भी हो, और वो सच में एक ऐसे राज्य की कल्पना, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जहाँ पर सब कुछ बहुतायत में हो, मतलब प्लेंटी हो, हर चीज़ बहुत सारी मात्रा में मिल रही है, कमी नहीं है, सभी लोग अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, खुश भी हैं। खुशी केवल कुछ चीज़ों को खरीदने से या सुविधाएं मिलने से नहीं आती है, वो मन की खुशी भी है। तो आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं, आपके अंदर एक भाव आया हो और आपके अंदर खुशी भी रह रही हो और अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग भी समझ रहे हों, ऐसे रामराज की स्थापना की बात है। मैं एज ए संस्कार सोसाइटी प्रेसिडेंट वीके शुक्ला, रामराज का मीनिंग हम लोगों के डेफिनीशन में आता है कि जहाँ पर हमारे यूथ, हमारी फैमिली मेम्बर के लोगों को एक अच्छा प्रोफाइल पैकेज मिल पाए, हर घर से एक रोज़गार हो, हर घर में लोग जॉब कर रहे हों। बहुत बड़ा मिशन जिसको हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारें नहीं ले पा रही हैं, प्रयास कर रही हैं, बट पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड्स कम है, हर चीज़ इतनी बड़ी बिल्डअप नहीं हो गई है कि उपाय, थोड़ी सी कमी हम लोगों के साथ भी है, जो मैं महसूस करता हूँ शायद सरकारें महसूस नहीं कर पाती हैं। घर के पेरेंट्स, घर का एजुकेशन सिस्टम जो कैंडिडेट्स को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, जिम्मेदार, मेहनती और जो कंपनी को चाहिए उसके हिसाब से बनने में पीछे भी रह रहा है। कैंडिडेट भी अपने साथ में वर्किंग नहीं कर पा रहा है। वो कहाँ की कमी रह जाती है? माहौल की कमी, स्कूल की कमी, कॉलेजेस की कमी, प्रोफेशनल कॉलेज की कमी, या कुछ कोर्स कर लेने की चाहिए, केवल जिम्मेदारी, अप्रेंटिस कर लिया। जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनका इंजीनियरिंग भी है, एक्सपीरियंस भी है, गलती से ये चुन लिया, को आज नहीं दे पा रहे हैं। रामराज में ऐसे कॉलेजेस, ऐसे स्कूल, ऐसे मैनेजमेंट कॉलेजेस, ऐसे प्रोफेशनलिज्म जिसमें कंपनीज उनको देख करके, उनके रिज्यूम को देख करके उस कंपनी को ऐसा एनवायरनमेंट वो देंगे जिससे उनको बेस्ट जॉब मिल पाए, ऐसी एक जो सोच है। हर घर से रोज़गार एक होगा, किसी को दिक्कत पैसों को लेकर के उनके सर्वाइवल के लिए नहीं होगी। कोई बच्चों की फ़ीस के लिए सोच रहा है, जिनके हस्बैंड नहीं है वो घर कैसे चलाएंगे, जिनके पास बच्चे हैं इतने बच्चों को लेकर के हम कैसे चलेंगे। ये जो पूरा दर्द है, ये दर्द भी ख़त्म होना चाहिए, तब असली रामराज्य की स्थापना होगी। अब ये रामराज्य किससे कहें स्थापना करने के लिए, कैसे ये जॉब से रिलेटेड रामराज्य की स्थापना होगी, कैसे होगा? मंदिर बनेगा, हमारे आत्मिक शांति, सुख शांति मिलेगी। इसके लिए प्रयास सरकार से नहीं करने, इसके लिए प्रयास हम आप लोगों को तय करने हैं। इस पूरे कॉलेज सिस्टम को बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुत बड़े प्रयास किए जा सकते हैं। हम छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अंदर में एक प्रोफाइल बना करके, कौन सी प्रोफाइल उसको पसंद है, क्या उसकी क्षमताएं हैं, क्या उसकी एबिलिटी हैं, क्या स्किल्स हैं, किन चीज़ों को करने में उसको खुशी महसूस होती है। एक नॉर्मल स्किल सेट, कंपनी का जेडी, पुराना एक्सपीरियंस का एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोफाइल जो होता है, एक सिंक्रोनाइज्ड प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं जेडी बेस्ड, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होमवर्क हम लोग कर सकते हैं। और होमवर्क करके, उतना सीख करके जो कंपनी को चाहिए, बहुत बड़ा काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि कंपनी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है
जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंगली अगर सब लोग प्रिपेयर करते हैं तो एक ऐसे रामराज की कल्पना की जा सकती है जिसमें जो जिस लेवल पे हो, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो आपने उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर रखा है कि इंडियन कंपनियों में इंडियन प्रोफाइल्स में हम काम कर सकते हैं। केवल कोर्स नहीं करेंगे, केवल कंपनी का नाम, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे रिज्यूम में होगी। ऐसे रामराज की कल्पना की जा सकती है जिसमें हर परिवार में जॉब जरूर होगा। आप 10th हैं, आप 12th हैं, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, बहुत दिनों से आपको जॉब बढ़ा नहीं है, घर में दिक्कतें बहुत हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, जो आपके ऊपर मानसिक और आर्थिक दबाव है, उस दबाव को, उस दर्द को कहीं भी आ नहीं पाता। वो दर्द मैंने लोगों के चेहरे में देखा है, वो दर्द मैंने उनकी बातचीत में देखा है। और इसके बाद भी कभी कभी ऐसा नज़र आता है कि बहुत कुछ हम लोग जो कर रहे हैं वो जो लोगों की डिमांड और एक्सपेक्टेशन उसकी तुलना में ना के बराबर है। इवन गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे रोज़गार प्लान्स रहते हैं, रोज़गार मेला लगता है, बहुत सारी नियुक्तियां भी होती हैं, वो भी अपनी जगह पे काम अपना भरसक प्रयास कर रहे होते हैं। इसके बाद भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है और वो रहना बहुत बड़ा पार्ट रह जाता है। तो ऐसे रामराज की स्थापना के लिए एक मिशन आज से हो कि सबके घर में रोज़गार हो, हर व्यक्ति कमा रहा हो, खा रहा हो, घर की जिम्मेदारियाँ पूरी हो रही हों। इस तरह का जो कल्पना है वो रामराज है। जॉब @रामराज इंडिया में जब होगा, भारत में जब होगा, उसकी हम लोग करेंगे बेस्ट जॉब एट योर बेस्ट प्लेस। हम पूरी कोशिश करते हैं कि बेस्ट जॉब आपको मिल पाए, कंपनीज़ को भी बेस्ट मिल पाए। इसके लिए वो सेंसिटिविटी आपकी जगह पे जाके आपके दर्द को महसूस करने का काम किया जाता है। लेकिन एटीट्यूड, नज़रिया कैंडिडेट्स को भी अपना बदलना पड़ेगा। अपने अंदर भी बहुत सारे बदलाव चाहिए होंगे। वो बदलाव जब तक नहीं आएंगे, बिहेवियरल के, बातचीत के, कम्युनिकेशन स्किल्स के, कंपनी के जेडी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल के लिए, तब तक वो बदलाव दिखाई नहीं देता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, हमारी सच्ची सेवा सच्चे राम जी के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है वो तभी हो पाएगी, हम उनको तभी मान पाएंगे। सच्ची दिवाली तभी मन पाएगी जब हम इस बात को मान के चलें कि सच में हर घर में रोज़गार हो। क्या ऐसा हो सकता है जो जिसमें डिज़र्व कर रहा हो उससे ज़्यादा उसको थोड़ा सा मिल रहा हो। ऐसी कल्पना राम राज्य की हम लोग करेंगे और प्रयास पूरा कर रहे हैं जितना हमारे हाथ में है। रिसोर्सेज हम लोग के हाथ में एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू, बट विज़न बहुत बड़ा है कि पूरे कानपुर और लखनऊ में जो लोग आते हैं। बट मैं देखता हूं कि बहुत लोगों के साथ में बहुत कुछ करना होता है, वो अपने साथ में होमवर्क नहीं कर पाते हैं। तो किसको काम करना है, हमें अपने अंदर की क्वालिटीज़ और ट्रेड्स को भी बढ़ाना है। राम की जो क्वालिटीज़ हैं वो अगर सब में नहीं पाई जाएंगी तो उन क्वालिटी से कंपनीज़ में ज्वाइनिंग्स कम आती हैं। उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग मेरी बात समझ पाए होंगे। निश्चित रूप से बेस्ट जॉब @रामराज में जरूर रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका एक प्रयास रहेगा तो ऐसी कल्पना जो करी गई है, जो पहले कभी सोचते थे कानपुर में जॉब इतने लोगों को भी नहीं मिल पाएगी, आज उन लोगों के पास जॉब है, प्रोफाइल अच्छी है, कंपनीज़ अच्छी हैं। जिन कंपनीज़ को लोग नहीं कर पाते थे, आज वो सारी कंपनीज़ कानपुर लखनऊ की एक साथ एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो, कहीं ना कहीं परमात्मा की पूरी जो है आशीर्वाद है, उसकी दुआएं हैं जो हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म में जोड़ के चल रही है। आप सबसे मैं इसी बात के लिए कहूँगा, अपने अंदर भी सुधार करना है, साथ ही साथ में कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी काम करना है। और इस प्रतिष्ठा वाले दिन में हमें अपने घर में, मंदिरों में जो भी सजावट कर सकते हैं, एक हम अपने आप को रिप्रेजेंट जरूर करेंगे कि राम राज की स्थापना में हम सब लोग एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। ये केवल बात जाति धर्म की नहीं है, ये केवल जाति धर्म की नहीं है, बात इक्वलिटी की है। और सबको जब कोई चीज़ ऐसी होगी जो निश्चित रूप से जब कोई एक पर्व ऐसा मनाया जाएगा, सबकी भागीदारी सभी तरीके से होगी। जय श्री राम।